इस न्यूज के प्रायोजक हैं अरमान इंटरप्राइजेस। परफ्यूम, इतर एंड होम अप्लायंसेस के लिए कहीं हो जाना तो एक बार जरूर आइए अरमान इंटरप्राइजेस, बीजापुर बेस, ताज कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में, मक्का मस्जिद के सामने, सोलापुर। बहुत जल्दी महाराष्ट्र विधानसभा का बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र में इलेक्शन लगने वाले हैं और उसमें सब में जो चर्चे का विषय बना हुआ है वो हमारा सोलापुर शहर मध्य है, क्योंकि यहाँ से 3 बार की जो आमदार थे वो खासदार चुन कर गए। अभी सब यहाँ से इच्छुक है और ऐसी चर्चा चल रही है कि यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने वाले हैं। ऐसी चर्चा इच्छुक उम्मीदवारों में जोरों पर है कि सोलापुर शहर मध्य से मुस्लिम उम्मीदवार देने वाले हैं। और इससे पहले एक चर्चा चल रही थी शिखर पहाड़िया की, जो शिंदे साहब के नवासे हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। और मुझे लगता है कि शिखर पहाड़िया यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार थे, क्योंकि शहर मध्य ये कांग्रेस के बाला किला है। ये बाले किला शहर मध्य कांग्रेस का है और कांग्रेस अगर यहाँ से अलायंस में किसी को छोड़ती तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का एक उम्मीदवार चुनकर आ सकता है, फाइट कर सकता है, और वो है शिखर पहाड़िया। उसके अलावा दूसरा कोई फाइट नहीं करेगा। इस बार तगड़ी फाइट होगी कांग्रेस और एमआईएम में। और अगर शिखर पहाड़िया नहीं ठहरेंगे तो कांग्रेस की सीट हाथ से जाएगी। शिखर पहाड़िया इसलिए यहां से मजबूत है क्योंकि इनके पास इनके आंटी का वारसा है और इनके नाना का वारसा है और इनकी वोट बैंक है यहाँ पर। और इनके आंटी को मालूम है, पूरे शहर मध्य के कोने कोपरे मालूम है यहाँ से कहां से वोट मिल सकते हैं, कहां से वोट ले जा सकते हैं, ये उनको पूरा पूरा कैलकुलेशन है। और जो इच्छुक उम्मीदवार है 11 मुस्लिम समाज के, वो अगर 500 वोट भी दिलाते हैं तो 5,500 रुपए 5,500 वोट तो ऐसे ही होंगे। फिर उनके पास जुबेर कुरैशी जैसा पावरफुल नेता है और शोएब मागामी, जिसने 20,000 औरतों को लाड़की बहन योजना दिलाए और 2 लाख वो कार्ड बनाने वाले हैं। इस तरह से उनका ही कैलकुलेशन 2-2.5 लाख वोट का है। तो वो अगर सिर्फ 2,000 वोट भी कांग्रेस को दिलाते हैं तो इस तरह से 10,000 वोट तो ऐसे ही मुसलमानों के वोट गिरेंगे उनको, और दूसरे समाज जो उनका वोट बैंक है, इस तरह से वो एमआईएम को फाइट कर सकते हैं। दूसरा कोई फाइट नहीं कर सकता। इस बार एमआईएम के चुनकर आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह जो बीजेपी है और जो शिंदे गठ है, उनके पास कोई पावरफुल उम्मीदवार भी नहीं है। मैं ये किसी पार्टी का वक्ता बोलकर या पार्टी का कार्यकर्ता बोलकर विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, एक आम नागरिक के तरह बता रहा हूं कि सोलापुर शहर मध्य में क्या होने वाला है। जैसा कि आपको बता रहा हूं कि बीजेपी और शिंदे गठ के पास कोई पावरफुल नेता नहीं है। बीजेपी से अगर देवेंद्र कोटे ठहरेंगे तो इनका वोट बैंक 30,000 है। इनके चाचा 2 टर्म से ठहर रहे हैं, 30,000 क्रॉस नहीं किए। इनका 30,000 तक वोट देवेंद्र कोटे को गिरेंगे। और शिंदे गठ से जो मनीष कारजे का नाम आ रहा है, उनकी तो डिपॉजिट जब्त होगी। उनके पास एक मुस्लिम बड़ा नेता फोड़कर वो पार्टी में लाए थे, जो उनको 20-25 हजार वोट मुस्लिम के दिला सकते थे। अब वो खुद बापू के गढ़ में जाकर बैठा है, इसलिए उनकी तो यहाँ से डिपॉजिट जब्त होगी, क्योंकि इनका समाज भी नहीं है। यहाँ पर लिंगायत समाज बहुत कम तादाद में है शहर मध्य में। यहाँ पर मोची समाज, मुस्लिम समाज और पद्मशाली समाज, ये समाज की तादाद ज्यादा है। तो इस तरह से बीजेपी यहाँ पर कहीं टिकेगी नहीं। एमआईएम और कांग्रेस में फाइट होगी तो ये तगड़ी फाइट होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो शहर मध्य के हालात चल रहे हैं, मुस्लिम उम्मीदवार को देने की बात हो रही है, अगर मुस्लिम उम्मीदवार को भी मिलती है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे।